तो कैसे सारे बच्चे? मस्त है, एकदम मजे में। तो हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी सीरीज। जो सीरीज हमारी पूरी डिपेंड किस पे है? क्लास 10th पे। ठीक है, तो क्लास 10th में हम सबसे पहले पहला चैप्टर का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहला चैप्टर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये चल रहा था, ओके। तो अब क्लास 10th में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किस किस से मिलकर बने हुए हैं? तो रियल नंबर बना हुआ है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर से, जो कि आप पहले ही क्लास 9 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं ये भी आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सच एज 3/2, 1/3, 7/5, इनको अपन क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। लाइक -1 भी रेशनल है, -2 भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे में 1 के नीचे 1 लिख दूंगा तो वो भी एक p/q के फॉर्म में हो जाएगा। इसमें से अगर मैं बात करूं यहाँ पे p की वैल्यू कौन है तो 3, यहाँ पे q की वैल्यू कौन है 2। अब दूसरी तरफ आते हैं अपन इरेशनल पे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब सच एज √3, √2, √5। सर यहाँ पे भी तो नीचे 1 लिख सकते हैं, ये भी तो हो जाएगा रेशनल। यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन आता है, इसके नीचे अगर 1 लिख दे √3/1 तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन काफी नहीं है कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, इससे अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो ये क्लियर कब होगा रेशनल इरेशनल का? तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन पे आएंगे। किस पे आएंगे? डेसिमल एक्सपेंशन पे। हम अगर इसमें से किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लें, डिवाइड करें, तो हम ये पाएंगे कि या तो उसका नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट कैसे हो गया? जैसे कि मैं अगर आपको 2 को डिवाइड करूं 10 से, कितने टाइम हो रहा है? कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। या मुझे क्या मिलेगा? रिपीटिंग। अब रिपीटिंग का आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं 9/100/3 लेता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है मेरा 33.3333 एंड सो ऑन। तो इससे मुझे समझ में आता है ये रिपीटिंग है। तो वो सारे नंबर जो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ। इरेशनल नंबर क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग हम क्यों कह रहे हैं? अगर आप √3 की वैल्यू निकालोगे, किसकी? √3 की अगर वैल्यू आप निकालोगे तो 1.73 ऐसे चलेगी, जो ना तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी। ठीक है, ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए इन नंबर्स को किस कैटेगरी में लिया जाता है? इरेशनल की कैटेगरी में लिया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट और प्राइम नंबर, तो ये बेसिक था। अब हम शुरू करते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, और फिर आएगा हमारा प्राइम नंबर। ठीक, अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल के लिए 4 अगर मैं ले लूं तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो फैक्टर का मतलब ये किस किस की डबल में आता है? ये 1 की डबल में आता है, 2 की डबल में आता है और खुद 4 की। ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 नहीं, मैंने स्टार्टिंग में 2 कह दिया था, 2 नहीं, 2 से ज्यादा हो। तो जैसे 1 और 4 के 2 फैक्टर तो ऑलरेडी है, एक और कौन मिल गया? 4। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। और एग्जांपल लेते हैं कंपोजिट में। कंपोजिट में हम लिख सकते हैं 6, 1, 2, बताइए आगे, 3 एंड 6। तो ये भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो उन्हें कंपोजिट कहते हैं। अब आता हूं प्राइम पे। अब आप सोच पा रहे हो कि प्राइम की डेफिनेशन क्या बनने वाली है? तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर, जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2 खुद है, क्योंकि 1 की डबल में आता है, 2 की डबल में आता है। तो ये नंबर कौन सा हुआ हमारा? प्राइम नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं प्राइम नंबर का, 3, 1 और 3, इसके फैक्टर केवल 1 और 3 है। एक और प्राइम नंबर का एग्जांपल लेते हैं 5, 1 और 5। ये सारे किसके एग्जांपल है? हमारे सारे जितने भी एग्जांपल हमने डिस्कस करे ये सारे हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, या तो वो खुद नंबर और 1। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब हम सीखने क्या वाले, और ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर किसके अंदर आते हैं? तो ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम सीखने क्या वाले हैं कि किस तरह से किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। क्या सीखने वाले? प्राइम फैक्टर। हम किसी भी कंपोजिट नंबर की क्या सीखने वाले हैं? प्राइम फैक्टर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या होने वाला है? फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम क्या फाइंड करने वाले हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो शुरुआत करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.1।
तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, 140। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी आप जानते हो, पुरानी क्लासेस से पढ़ के आए। 140 की इस तरह से आपको प्राइम फैक्टर करना है। 2 7 14, अगर लास्ट में 0 है तो वो इवन टेबल से हो जाएगा। 0 2 4 6 8 है तो वो 2 की टेबल से हो जाएगा। 0 का 0, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10। अब ये 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 3 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। हम कौन सा नंबर लेंगे अब, 5। 5 7 35, 7 7। तो ये हमारे पास 140 की क्या हो गए, प्राइम फैक्टर। वीडियो पॉज कर दो, पॉज कर देना। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने 140 के प्राइम फैक्टर करे थे। अब हम करने वाले 156 के प्राइम फैक्टर। ये भी काफी इजी है, सीधा मैं यही कर देता हूँ। पीछे इवन नंबर है तो 2 की टेबल से कर देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, और 13 से कितनी टाइम हो जाएगा, 13 1 13। अब सब 13 से आपने सीधा कैसे कर लिया, तो इसका सीधा सा लॉजिक है। 13 क्या एक प्राइम नंबर है, वो किसी और की टेबल में आएगा ही नहीं। 1 की टेबल में आएगा 13 टाइम, फिर वापस 13 1 की टेबल में 13 टाइम, तो हम सीधा किससे करेंगे, 13 की टेबल से। कितना टाइम, 1 टाइम। तो ये प्राइम नंबर है, इसलिए 13 की टेबल से हुआ। इसके फैक्टर लास्ट में आप एग्जाम में लिखना कैसे, 156 इक्वल लगा के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इससे क्या होगा, इससे आप उसको प्राइम फैक्टर तो कर रहे हो और किसके फॉर्म में लिख रहे हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपने किसके फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 3825। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। क्या है, 3825 इसके प्राइम फैक्टर करने वाले। तो 3825 के प्राइम फैक्टर करने वाला है, ये नंबर हमने इस तरह से करा। अब पीछे 5 है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये 3 की टेबल में भी आ सकता है और 5 की टेबल में भी। अब 3 की टेबल में कब आएगा, जब इन सभी डिजिट का सम किसके टेबल में आ रहा हो, 3 की टेबल में। तो ये नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो पहले वो चेक कर लीजिए, इनका सम करिए। 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 और 8 कितना हो गया, 15। 15 और 3 कितना हो गया, 18। अब 18 किसके टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। इसलिए 5 से नहीं करना है इसको, पहले किससे करना है, 3 की टेबल से। 3 1 3, 3 2 6, 2 बचे, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। मेरे को हिंदी में अच्छी से टेबल आती है, तो आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे कि वापस से अपन ने इसको देखेंगे, 3 की टेबल में आता ही नहीं आता, तो उसके लिए इन सबका सम करना है। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, अगेन 3 की टेबल में आएगा। 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15। अब वापस से देखना 3 की टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 और 2 6, 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 किसकी टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है। इसलिए अब ये नंबर सीधा किसकी टेबल से होने वाला है, 5 की टेबल से होने वाला है। तो 5 से शुरू करेंगे इस नंबर को अब अपन, 5 से। 5 8 40, 2 बचे, 5 5 25। अब सीधा फिर 5 से करने वाले, 5 1 5, 3 बचे, 5 7 35। अब वापस 17 आ गया। अब 17 फिर से प्राइम नंबर है, जो कि इसकी टेबल में आएगा, केवल खुद के 17 की टेबल में आएगा। तो 17 से कितना टाइम हो जाएगा, ये 17 1 17। तो प्राइम वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, 3825 इज इक्वल्स टू क्या क्या हो गए, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 17। ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आराम से करिएगा, हो जाएगा। सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन है, उसके चांसेस तो कम है, बट आ सकता है, क्योंकि 2023 के पेपर 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया था प्राइम फैक्टर वाला। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट 5005, इसके प्राइम फैक्टर करने वाले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर करने वाले अपन, तो देखो 5 और 5 कितना होता है, 10। 10 किसके टेबल में नहीं आता है, 10 3 की टेबल में नहीं आता है। तो अब सीधा हम किसकी टेबल से करेंगे, 5 की टेबल से। 5 की टेबल से डेफिनेटली ये डिवाइड होगा ही होगा। तो सीधा करने वाले अपन 5 से। 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब आपको सोचना है कि नंबर किसकी टेबल में आता है। अब यहाँ पे जब टेबल अच्छे से याद होगी तो ये अभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब ये आपके लिए मैं दे देता हूँ AW, आप खुद सोचना है किसकी टेबल से होगा। ठीक है, नहीं तो कमेंट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7429। बड़ा पॉज कर देना, पॉज।
ओके, तो अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें क्या करना है, 7429 के प्राइम फैक्टर करना है। ठीक, अब ये ऐसा नंबर है बेटा जो कि एक पूरा ही नंबर प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो आपको अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से लगाकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आपको वो डाउट हो तो मैं आपको पहले प्राइम नंबर लिख देता हूँ सारे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख रहा हूं मैं 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 3 5 7, उसके बाद चलते हैं 11 13 17 और 19, फिर चलते आगे 23, नेक्स्ट आएगा हमारा 29। ऐसे प्राइम नंबर टोटल 25 मिलेंगे। अब वो 25 की आप अच्छे से लर्न कर लेना, मैं आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन किस किस से होगा, तो ये किसी ना तो ये आपका 3 की टेबल से होगा, ना 4 की टेबल से होगा, ना 5 की टेबल से होगा। ये सीधा नंबर आपका डिवाइड होने वाला है किसकी टेबल से, 13 की टेबल से, प्राइम नंबर। तो 13 से डिवाइड करेंगे इसको, 13 4 से कितना होता है 68। अब कैरी कितना बच गया अपने पास 6, तो 13 4 जा 52, 13 6 ज्यादा हो जाएगा, एक बार उसको करते हैं 13 से। 3 24 13 चल 53 53 65, 13 5 जा 65, कैरी कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 13 से 13 चौबीस 53 53 13 4 जा। अब कैरी कितना बचेगा अपने पास 10, 13 से हो ही नहीं रहा यार, वीडियो पोस्ट कर बेटा 13 से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं जो कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। पहले 17 से होगा, फिर 19 से और फिर 23 से। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्राइम नंबर लिख चुका हूँ। ये हमारे प्राइम नंबर है 1 से लगाकर 30 के बीच में। ऐसे टोटल हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं 25 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो 17 से करेंगे, तो 17 4 था यानी 17 चौक 68। ठीक है, अब कितने बचे हमारे पास कैरी यहाँ पे 6, तो 17 3 से 51, 17 51, कितने बचे कैरी हमारे पास 11, 17 7 जा 17 7 119, 17 7 जा 119। अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट टेबल हमारी किससे, 17 के बाद 19 की टेबल से करके देखते हैं 19 की टेबल से कितना टाइम हो रहा है। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, कैरी कितना बचा हमारे पास 5। अब 19 की टेबल में 57 आता है, 19 3 57, 19 3 से 57। मेरी हिंदी की टेबल ज्यादा अच्छी है। अब करेंगे अपन लास्ट 23 से, 23 1 जा 23, तो हमें क्या प्राइम फैक्टर मिल गया 7 4 2 9 के, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये हमारा प्राइम फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।